की पंचमी, कौन सी तिथि? पंचमी। चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकलकर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में, सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज, हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, कोई 7 में परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर, इसको मुक्तता का, ये मुक्ति, ये मोक्ष, इसी को कहेंगे कि ये मुक्तता। महाराज, गुरुजी, मैं पानी का लोटा चढ़ाते चढ़ाते मेरा पूरा, कम से कम मेरे को 8 साल हो गया और मेरी जिंदगी में सुख बिल्कुल नहीं आया। ने कहा तूने कैसे चढ़ाया? वो भी तो सुने। तो क्या कैसे, क्या स्नान करा और मंदिर जाके लोटा चढ़ाया पानी का? अच्छा। अब मैंने कहा तू चुप रहे। उसके पति, यहीं की इसी ऑफिस की बात है, भवानी मंडी से, उसके पति से पूछा, हाँ जी वर्मा जी, सही बताओ पत्नी लोटा कैसे चढ़ाई? गुरुजी, ना जाने कहाँ के महाराज के चक्कर में पड़ी, लोटा भर के पानी चढ़ाने जाए, नहाने के बाद बच्चा इतना सा रो रहा, चिल्ला रहा, पर उसको टच तक नहीं करे, किसी चीज के नहीं छुए, और बिल्कुल कोरी की कोरी साड़ी पहने, धुली हुई, पहले ही बाथरूम में टांग के धर दे, उसको कोई छू नहीं सकता, टाविल टच नहीं कर सकता, और ऐसी जाके शंकर जी के फिर लोटा चढ़ाए। मंदिर में अगर किसी ने छू लिया तो वापिस आ जाए, नहाए धोए फिर जाए। मैंने कहा बस अब तो तू ऐसी जिंदगी भर चढ़ाती रहे तो भोलेनाथ आएगा ही नहीं। बोलो रे मिलेगा। कई लोगों ने पूछा शंकर को रिझाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहने कि शिव राजी हो जाए। शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती, शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत होती है, शंकर मिल जाता है। कपड़े से शिव कभी नहीं मिला साहब। आप कौन से कलर के कपड़े पहन रहे हो, ये शिव प्राप्त नहीं करोगे हो। सफेद पहन लिए, लाल पहन लिए, केसर के पहन लिया, उससे शंकर नहीं मिल रहा हो। बहुत सारी रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, हाथ में भी खूब सारा रुद्राक्ष पहन लिया, यहाँ पर भी पहन लिया, कान में भी रुद्राक्ष धारण कर लिया, जटा पे भी रुद्राक्ष लगा लिया, उससे शिव नहीं मिलने वाला हो। किसके पास में जा रहे हो आप जल चढ़ाने के लिए? जम के बोलिए जरा। शंकर जी के पास। शंकर जी कौन है?
तुम्हारे कौन से मतलब नहीं है। भगवान को तो केवल इतना मतलब है कि आप मन कैसा लेकर आए हो। ये तन साफ करने से, स्नान करने से, खूब रगड़ रगड़ के नहाने से, लक्स पेयर से, खूब घिस घिस के नालों ने, क्रीम ने, पाउडर, डेंटिंग पेंटिंग करके फिर भगवान के पास जाओ और बढ़िया 2-4 घंटे तक फैशन करके भगवान को रिझाओ, भगवान रिझेगा? अरे गर्ग संहिता में लिखा है कि शंकर को एक बार प्रणाम करने का फल क्या है कि 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो फल होता है वो मात्र शंकर को प्रणाम करने से मिल जाता है। कितना? 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो फल है शंकर को मात्र प्रणाम करने से मिल जाता है। पर गर्ग संहिता कहती है कि 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान के बाद भी मनुष्य का जन्म वापिस मिल सकता है। मतलब वापिस तुम्हारा जन्म हो सकता है, किसी भी रूप में हो जन्म हो सकता है। पर शिव पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि महाराज इतना जरूर है कि शिव को प्रणाम करने का फल उतना है कि 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का फल मिल जाता है। पर गर्ग संहिता कहती है कि शंकर के चरणों में अगर प्रणाम कर लिया तो ये पक्का है कि अश्वमेध यज्ञ का फल भले कट जाए पर शंकर के प्रणाम का फल नहीं कटता, उसका वापिस जन्म नहीं होता और वो शिव का हो जाता, वो शंकर का हो गया, फिर उसका जन्म नहीं है महाराज।